तो हेलो एवरीवन, आप स्क्रीन पे जो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा वो जेईई एडवांस 2023 का फिजिक्स का पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो कि डीसी ट्रांजिएंट टॉपिक से है। तो वैसे डीसी ट्रांजिएंट तो पर्टिकुलरली कोई चैप्टर नहीं होता है जेईई के सिलेबस में, पर इसके क्वेश्चन मतलब ऐसे ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ऐसे ही इंडक्टर दिया हुआ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला है कि सर्किट shown in the figure, capacitor is initially uncharged and switch is open. Then बोला है 1 ampere flows through the 1 ohm resistor, मतलब ये वाला जो करंट है इस ब्रांच पे ये 1 एम्पियर। और बोला गया कि की इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू नॉट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट है, कौन कौन से करेक्ट है ये बताना पड़ेगा। तो t लेस देन t नॉट पे मतलब स्विच क्लोज करने के पहले जो डायग्राम था, सर्किट डायग्राम, वो हमारा ऐसा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इस लूप में करंट I2 है, इस लूप में I1 है। अब हम इस पे KVL अप्लाई करके R का वैल्यू, I1 I2 का वैल्यू सारा हम निकाल सकते हैं। एक तो हमें दिया हुआ ही है कि ये करंट, वैसे इस करंट के डायरेक्शन क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये आपको अज्यूम कर लेना था, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डिबेट भी हुआ था कि ये बोनस होना चाहिए था, पर एनटीए नहीं, आईआईटी गुवाहाटी ने इसे बोनस नहीं दिया था। तो ठीक है, हम 1 एम्पियर के डायरेक्शन ऐसे ही मान लेते हैं। अब यहाँ से एक इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं कि I2 minus I1, this is 1. Now we can apply KVL for these two loops. नीचे वाले लूप के लिए यह होगा 5 is equal to I1 minus I2 into 1, बेसिकली 1 इंटू करेंगे तो यही आएगा, प्लस 3I1। अब I1 माइनस I2 हमारा -1 होगा, इसलिए तो 3I1, दिस विल बी, दिस इज -1 तो इधर +1 हो जाएगा 6, तो इससे हमारा I1 आएगा 2 एम्पियर, और I2 माइनस I1 हमारा 1 है, तो I2 इससे आ गया 3 एम्पियर। अब दूसरे वाले लूप के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो वैसे यहाँ से हमारा एक ऑप्शन भी आ जाएगा कि ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया कि I1 is 2 एम्पियर। नाउ इस वाले लूप के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो 15 is the voltage gain, then I2R, आफ्टर दैट ये 1 एम्पियर है, 1 into 1 1 हो गया, देन ये 5 ओम का एक वोल्टेज ड्रॉप है। सो अतएव I2R 15 minus 6, दिस इज 9। I2R हमें 3 मिल गया था, इसका मतलब इधर से हमारा R आ गया 3 ओम। तो दोनों ऑप्शन हमारा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, ए और बी। अब जो चीज है, अब स्विच को क्लोज कर दिया जा रहा है, मतलब हमें पूरा ही सर्किट कंसिडर अप करना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं जो इनिशियली था ऐसा। दिस इज 3 ओम, दिस इज कैपेसिटर हियर, दिस इज another 3 ohm, this is 15 volt, this is 3 ohm, that was determined 5 volt, this is 5 volt, this is 1 ohm, ये वाला भी 3 ohm है, ये 2 मिलीफेरेड है, और ये भी 3 ohm है। तो कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी है कि मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। तो जब इनफाइनाइट टाइम टी ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जब होता है तो दिस बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, मतलब कैपेसिटर को दिस इज इक्विवेलेंट टू ए ओपन सर्किट। तो अब तो क्या हो गए, मतलब हमें पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है VCT, ये ट्रांजिएंट का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि VCT
ये इस फॉर्मूला का एक बड़ा सा डेरिवेशन होता है, पर ये मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये याद हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि डेरिवेशन का कोई काम नहीं होता। फिर भी डेरिवेशन मतलब अब देख सकते हैं, पर फिर भी इसका उतना कोई ये नहीं है, यूज नहीं होता। VC इन्फिनिटी प्लस VC एट 0 माइनस VC इन्फिनिटी टू द पावर माइनस T बाई टाउ। अब ये टाउ क्या है? टाउ इज बेसिकली हमारा R इंटू C। अब C तो 2 म्यू है, पर R क्या है? तो R इज बेसिकली, अगर हम कैपेसिटर को ओपन कर दे सर्किट से और सारे बैटरीज को शॉर्ट कर दे, तो हमको जो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वही हमारा टाउ है। तो टाउ के लिए हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। These are the two terminals. This is 3 ohm. This is again 3 ohm. This is 1 ohm. This is 3 ohm. So we have to find the equivalent resistance between these two terminals. तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का पैरेलल क्या आएगा, मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा विल बी बेसिकली 3 प्लस इन तीनों का पैरेलल। मतलब इन तीनों का अगर हम पैरेलल में ले तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 इसका इनवर्स। तो 3 प्लस दिस इज 2/3, दिस इज 1, सो दिस इज 5/3, मतलब 3/5। सो दिस इज, अगर हम ये लेते हैं तो 18/5। सो दिस इज R। सो हमारा टाउ क्या निकलेगा, C हमें दिया हुआ है कि 2 म्यू एफ है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36/5। और टाउ का यूनिट होता है हमारा सेकेंड, मतलब समय की यूनिट। ये अगर C माइक्रो में है तो इसको भी माइक्रो में लेना पड़ेगा। तो टाउ हमारा ये आ गया। अब हमें VC0 और VC इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो VC0 तो 0 है क्योंकि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो VC0 मस्ट बी 0। अब लेट्स फाइंड VC इन्फिनिटी। तो VC इन्फिनिटी जब इनफाइनाइट टाइम पे दिस विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो VCT होगा, दिस विल बी बेसिकली दिस, बिकॉज रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब रेजिस्टर का कोई काम ही नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज एन ओपन सर्किट, देयर इज नो करंट, so there is no voltage drop across the resistor. So we just have to find the voltage drop across one of these branches and that will be VC infinity. तो हमने अभी अभी फाइंड किया था कि ये 15 वोल्ट और यहाँ पे हमारा करंट जो I2 था वो हमारा 2 एम्पियर था। तो VC infinity will be nothing but 15 माइनस 3 इंटू रेजिस्टेंस था और 2 करंट था, तो 3 इंटू 2 दिस इज वोल्ट, सो दिस विल बी 9 वोल्ट। तो हमारा काम लगभग हो गया। अब ओह सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये 3 इंटू 3 होगा। I2 हमारा 3 था, 2 नहीं, तो दिस इज वोल्ट। VC इन्फिनिटी इज 6 वोल्ट। सो अब हम इस वाले ये से कहा गया, हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन के, इसे नोट करके रखिएगा। मैं बॉक्स भी कर देता हूँ। इस वाले फॉर्मूला से हम एनी टाइम t पे ये का इक्वेशन, मतलब VCT का एक्सप्रेशन निकल सकते हैं। और अगर हमारा VCT निकल जाएगा तो उससे Q और I सब कुछ निकल जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा VCT इस केस में आएगा, VCT दिस विल बी नथिंग बट, ये 6 है और ये 0 है, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू
e to the power minus t into 10 to the power 6 due to the micro divided by हमारा क्या था 36 पॉइंट मतलब 7.2। अब स्टोर्ड चार्ज मंगा है तो अब करंट का एक्सप्रेशन इससे क्या आएगा, तो नहीं पहले चार्ज का देखते हैं। तो QCT ये तो सबको पता होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो दिस इज बेसिकली 12 इंटू ये वाला जो चीज होता है यहाँ पे ऊपर जो एक्सप्रेशन है इतना, और यूनिट माइक्रोकूलम में होगा क्योंकि कैपेसिटर म्यू एफ में है। अब T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज मांगा है शायद, देखता हूँ एक बार। हाँ, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इस 12 में माइक्रोकूलम बोला है। तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाला पार्ट 0 हो गया, 12 इंटू 1। सो हाँ, QC इन्फिनिटी दिस इज 12 माइक्रोकूलम। तो इससे हमारा ये सी वाला ऑप्शन भी, सॉरी डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। डी कहाँ गया, ये रहा। अब एक ही ऑप्शन बचा रहा, तो ये सही है कि देखना पड़ेगा। तो T इज इक्वल टू T0 प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड पे बोला है। तो T इज इक्वल टू T0 प्लस 7.2। तो हाँ, वैसे ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे T0 इक्वल टू 0 मान लिया था, ये एक्चुअली ये होता है। तो T0 इज बेसिकली डिफरेंस, तो आप यहाँ पे भी T0 माइनस कर सकते हैं। दिस माइनस T0 होगा, मतलब T माइनस T0, लेट्स राइट इट एज T डैश। T डैश इज T minus T0. Okay. So I had taken that T0 is equal to 0. You can take that for difference. पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि T0 क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो अब इसका ये लिखते हैं, हमें VCT यहाँ पे क्या मिला है, I मांगा है। तो VCT हमको क्या मिला था, 6 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 7.2। सो अब ICT क्या होगा, ICT दिस विल बी बेसिकली C इंटू, क्योंकि C कांस्टेंट है तो ऐसा एक आ जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये पार्ट बाहर आ गया, तो C तो 2 है, मतलब 12 हो गया, 2 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 हो गया, ये पार्ट बाहर आ गया। तो 10 टू द पावर 6 ये तो कट जाएगा, तो नीचे एक 7.2 होगा, नीचे 7.2 होगा। अब e टू दी पावर एक e टू दी पावर 7.2 मिली सेकेंड बोला है, तो ये भी कट गया, तो ये 1 माइनस e टू दी पावर -1 रहेगा। दिस इज IC T0 प्लस 7.2। सो ये हो गया। अब e टू दी पावर 1 का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 0.36। सो अगर हम 0.36 बैठाए तो 12 इंटू 0.64 डिवाइडेड बाई 0.72, इतना एम्पियर, ये कितना होगा। तो अच्छा, एक गलती कर दी, ये 1 माइनस e टू दी पावर -1 नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ e टू दी पावर -1 रहेगा। डिफरेंशिएट होगा तो ये जो 1 है, ये वाला 1 ये ऑन नहीं रहेगा। दिस इज IC T0 प्लस 7.2, दिस इज दिस
So this is basically 0.36 divided by 7.2 ampere, and this comes out to be nothing but, अगर आप इसे देखोगे तो ये पॉइंट ऊपर 0.05 हो गया, तो दिस इज 0.6 एम्पियर। और ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में दिया था कि द करंट इन द कैपेसिटर इज 6 एम्पियर, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो थिंग इज दैट ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हमेशा याद रखिएगा। और इंडक्टर के लिए भी ऐसा एक फॉर्मूला आता है, मैं फॉर मतलब ट्रांजिएंट के और नॉलेज के लिए वो भी लिख देता हूँ। सेम फॉर्मूला है, उसके लिए सिर्फ VCT की जगह ILT लिखा जाएगा। ILT, that will be IL infinity plus IL 0 minus IL infinity e to the power minus t naught by tau। और यहाँ पे जो टाउ होगा, this tau will be not RC because there is no capacitor here, this will be L by R। This is for inductor and this the formula below is for capacitor। These two formulas are very important। इसके लिए tau is equal to RC होता है। So these are basically the two formulas। So that brings us to the end of this video। Thank you for watching and this was the whole concept। मतलब ये ऐसा एक क्वेश्चन था कि पूरा सा ही ट्रांजिएंट का जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था पूरा ही कवर कर लिया इस क्वेश्चन ने। तो ये मतलब अगर आपको ट्रांजिएंट अभी नहीं आता होगा, फिर भी लोग फर्स्ट ईयर में सीखते हैं अगर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो दिस वाज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग। पूरा ट्रांजिएंट ही रिवाइज हो रहा है इस क्वेश्चन से। तो आई होप दैट इट हेल्प्ड यू। So anyway, thanks for watching and see you in the next video।